या बदमाशी कर रहा है, मैंज मैंज, वो कहते हैं ना पंजाबी में, थोड़े भांडे च बहुता पै गया, ये वो हुआ हुआ है। टीवी पे आके कह रहा है, चैनल्स पे आके कह रहा है ओ मैंने गोली चलवाई, वो आगे से कह रहा है तेनू मैं पंजी नू जवाब। ये क्या यार, व्हाट इज दिस? गोलियों ने रजब भट्ट के घर का रास्ता देख लिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्राइम कर रहे हैं, क्राइम की प्रमोशन कर रहे हैं, कत्लों की बातें कर रहे हैं, फायरिंग के वाकयात बता रहे हैं और बड़े प्राउड होके बता रहे हैं। इसके लिए सीसीडी को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा और दोनों की लूटी बंद करनी पड़ेगी। नहीं तो मेरा जो नौजवान है वो ये देख के इंस्पायर होगा कि यार ये क्राइम एक अच्छी चीज है। अब ये तो प्रैक्टिकली वीडियोस बना रहे हैं, क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, हथानियां बन्नियां दंदा नाल खोलनियां पैंदियां ने। इसको जितनी मर्जी को पावरफुल लॉबी का इसके ऊपर हाथ है, ये हाथों की बंदी दांतों से ना खोलेगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं ये। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, चंद रोज पहले रजब भट्ट के घर फायरिंग होती है और जब सीसीटीवी फुटेज सामने आती है तो देखा जाता है कि दो लोग मोटरसाइकिल पर सवार हैं और फायरिंग करते हुए निकल जाते हैं। इसके बाद रजब भट्ट की एक वीडियो सामने आती है जिसमें वो एक वीडियो पैगाम देते हैं और साथ ही शहजाद भट्टी की भी वीडियो जो है वो वायरल होती है और उसमें ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था। उसके बाद रजब भट्ट भी जवाब देते हैं इस बात का और साथ ही साथ जो है वो ये तकरार एक शुरू हो जाती है, जिस पर रजब भट्ट कहते हैं कि तू जिथे कह मैं आ जाऊंगा। तो शहजाद भट्टी जो है वो 25 तारीख जो है वो इस महीने की डेट देते हैं। अब देखना यह है कि इस मामलात में जो है वो आगे क्या होता है और ये मामलात कहां तक जाते हैं और क्या रजब भट्ट 25 तारीख को पाकिस्तान आएगा या नहीं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट सैयद फुरकान शाह साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि शहजाद भट्टी और रजब भट्ट की तकरार की इब्तदा जो है वो कहां से हुई? ये 25 को लाहौर आए, ये 28 को आए, ये ना आए, ये दोनों पर्सनैलिटीज मिलके मेरे मुल्क के नौजवानों को लेसन क्या दे रही हैं? अच्छा जी, बड़ा सवाल है। ठीक है, ये क्रिमिनलिटी को ना फरोग दे रहे हैं, ये गुंडागर्दी को फरोग दे रहे हैं। सबसे पहले मैं सीसीडी वालों को कहूँगा कि सबसे पहले तो उन दो बंदों को पकड़ें जिन्होंने ये फायरिंग की है। ये उन्होंने, हम सीसीडी को प्रमोट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा इदारा है, इसके होते हुए कोई ऐसा क्राइम नहीं हो सकता, तो इन लोगों ने चैलेंज करके तो हमारी इंसल्ट की है जी। ठीक हो गया। आफ्टर दैट ये जो क्राइम कर रहे हैं, क्राइम की प्रमोशन कर रहे हैं, कत्लों की बातें कर रहे हैं, फायरिंग के वाकयात बता रहे हैं और बड़े प्राउड होके बता रहे हैं, ये गलत चीज है, ये अनबियरेबल है। मैं रियासत से कहूंगा कि ये टिकटॉक लाइव को एट द फर्स्ट मोमेंट बंद किया जाए, ठीक है, और ऐसे तमाम अकाउंट्स जो बदमाशी को प्रमोट कर रहे हैं उनको खत्म किया जाए। शाह जी, जब ये वीडियो बयानात जो है वो दोनों के सामने आए तो उसमें जो भट्टी साहब हैं वो ये कहते हैं कि जी जो तुम्हारी वीडियोस हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, तुम क्या क्या करते रहे हो लड़कियों के साथ वो सारी मौजूद हैं। जिस पर रजब भट्ट कहते हैं कि जब मेरे मसले हुए थे और जब तुम्हारी मेरे से कन्वर्सेशन चल रही थी तो तुम्हारी जो बातें हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं जिनके साथ तुम घूमते हो, मेरे पास वो बातें भी रिकॉर्डेड मौजूद है, अगर तुम करते हो तो मैं भी लीक कर दूंगा। तो सर लगता है दोनों के पास किसी ना किसी का कुछ ना कुछ मवाद हो सकता है। दोनों ही सेम करेक्टर के मालिक लगते हैं मुझे, दोनों की गुफ्तगू क्रिमिनल है। रजब भट्ट भी बदमाशी की बातें कर रहा है, उसने बकौल उसने प्रैक्टिकल कर दिया, फायरिंग चला दी, कर रहा दी। तो ये तो मेरे लिए तो अनबियरेबल है, ये मेरा माशरा। इसके लिए सीसीडी को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा और दोनों की लूटी बंद करनी पड़ेगी। नहीं तो मेरा जो नौजवान है वो ये देख के इंस्पायर होगा कि यार ये क्राइम एक अच्छी चीज है। पहले क्राइम क्यों प्रमोट हुआ? डाला कल्चर की वजह से लोग इंस्पायर हो जाते थे कि इस बंदे के पास राइफलें हैं, इसके पास गन बैन है, उसकी पर्सनैलिटी से। उसके बाद गरीब का बच्चा उठ के पिस्तौल लेना खरीदता था, फिर उसके बाद वो क्राइम में घुसता था, फिर वो डाले की ख्वाहिश करता था। इसी तरह कई माओ के बच्चे कत्ल हो गए, पुलिस मुकाबलों में मर गए और मुल्क में जराइम की रेशो एक स्पीड से बढ़ गई। अब ये तो प्रैक्टिकली वीडियोस बना रहे हैं, क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है जी। क्रिमिनल जो माइंडेड लोग हैं वो इनको देख रहे हैं, इनके फॉलोअर चेक करें कितने कितने हैं, इनके व्यूज चेक करें कितने कितने हैं। इट मींस के क्राइम जोन सा है वो मुल्क में फैल रहा है, तो ये बियरेबल नहीं है। शाह जी, विद इन 15 मिनट जो है वो एक दूसरे के जवाब जो है वो मंजर आम पर आ रहा था। तो सोशल मीडिया पर जो लोग देख रहे हैं
जो मुआशरे में पैगाम फैल रहा है, तो आने वाली जनरेशन पर और जो जनरेशन देख रही है, जो कि पल रही है, वो क्या सोचेगी, क्या उस तक पैगाम पहुंचेगा? यही तो मैं शोर मचा रहा हूं। मुझे तो इन दोनों में से कोई नहीं, मेरी तरफ से दोनों को सजा मिल जाए, मुझे क्या। मेरा नुकसान वहां पे हो रहा है जो ये अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं, ये बदमाशी को फैला रहे हैं, बदमाशी को प्रमोट कर रहे हैं। सीसीडी वाले दिन रात एक करके बदमाशी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। वो बड़े प्राउड होके टीवी पे आके कह रहा है, चैनल्स पे आके कह रहा है, ओ मैंने गोली चलवाई। वो आगे से कह रहा है, तेनू मैं पंजी नू जवाब। ये क्या यार, व्हाट इज दिस? ये मेरा माशरा किस तरफ लेके जा रहे हो? नया जो नौजवान है 13, 14, 15 साल का, वो इससे क्या हासिल कर रहा है, इससे क्या तालीम ले रहा है? वो बदमाश बना रहे हैं आप लोग गुंडे बना रहे हैं आप लोग। ये इनका कंटेंट पहले ये मेरे मुंह से कुछ सुनेंगे, 2 नंबर कंटेंट है। शाहजी, रजब भट्ट ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मुझे सिक्योरिटी इश्यूज हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा कोई और है वीलॉगर पाकिस्तान में? कोई टिकटॉकर जानते हैं आप? है ना वीलॉगर? जी बहुत है। ठीक है, इसी को प्रॉब्लम क्यों होती है? ऐसी हरकतें ना करें, जानबूझ के मजहब वाली ये हरकतें ना करें, ना 295 ABC को छेड़े। कौन इसको छेड़ेगा? ये अब बदमाशी कर रहा है, मैंज। वो कहते हैं ना पंजाबी में, थोड़े भांडे च बहुता पै गया, ये वो हुआ हुआ है और ये सेट हो जाएगा। मैंने इसको पहले कहा था, ये 25 को आ रहा है, वो उसको चैलेंज दे रहा है, ओए मैं गोली चलावांगा, वो कह रहा है मैं तेरे घर बढ़ जाऊंगा। वो आगे से उसका जो है डोगर, वो उसको ये जो ओ यार करना है तो टेलीफोन करके करो। मेरे नौजवानों का बेड़ा गर्क क्यों कर रहे हो तुसी लोग? वाई शाहजी, क्या लगता है ये पाकिस्तान या सिर्फ ये हवाई फायरिंग है? अगर ये आएगा तो इसने अपनी, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, हथानियां बन्नियां दंदा नाल खोलनियां पैंदियां ने। ये इसको जितनी मर्जी को पावरफुल लॉबी का इसके ऊपर हाथ है, ये हाथों की बंदी दांतों से ना खोलेगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं ये मैं। शाहजी, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर रजब भट्ट पाकिस्तान आ जाता है और इसकी मुलाकात हो जाती है शहजाद भट्टी जी, जिस तरह इसने कहा कि मैं कल आवांगा, ना मेरे ना कोई शूटर होएगा, ना मेरा कोई गार्ड होएगा, ना ड्राइवर होगा, शाहजी क्या मंजर देखते हैं आप? दोनों रंगबाज हैं, दोनों ने अपने अपने व्यूज बढ़ाने हैं, दोनों ने अपने अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। रंगबाजी है, लेकिन माशरा बेरा रवि की तरफ भेज देंगे दोनों। शाहजी, ये बताएं कि वो जो 2 मुल्जिमान थे जिन्होंने फायरिंग की, वो अब तक गिरफ्तार हुए हैं या नहीं? सीसीडी उनके करीब पहुंच चुकी है, सीसीडी से कोई झूठ नहीं है, ये बैरून मुल्क से पकड़ के लेते हैं। वो 2 मुल्जिमान के लिए ना सिर्फ वे वेट कर रहे हैं। इन्होंने कीमे वाली मशीन खरीद रहे हैं, बड़ी जदीद जो स्टील की होती है, उसमें हाथ वाली मशीन में ना जरा जल्दी कीमा निकल जाता है। ये इस तरह के जो शूटर है ना, जो अब भी सीसीडी के इकदामात के बावजूद इंसान के बच्चे नहीं बन रहे, वो हाथ वाली। सुहेल जफर चट्टा साहब ने कह दिया, हर सेंटर में कीमे वाली मशीन ले रहे हैं जो हाथ से घुमाएंगे और उस कीमे वाली मशीन में से उन्हें गुजारेंगे। सीसीडी नई टेक्नोलॉजी जो है वो, हाँ, वो पुरानी टेक्नोलॉजी को नए दौर में लाएंगे, हाथ से घुमाने वाली कीमे वाली मशीन। ठीक हो गया इन 2 शूटरों के लिए। शाहजी, क्या पैगाम देंगे खसूसन रजब भट्ट को? मैं सीसीडी को पैगाम दूंगा, सुहेल जफर चट्टा साहब को पैगाम दूंगा, मरियम नवाज साहबा को पैगाम दूंगा और शहबाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के वास्ते ऐसे लोग जो बदमाशी को प्रमोट करें, उनके अकाउंट्स ब्लॉक करें। उनकी कोई वीडियो ऐसी बना के किसी और अकाउंट से डालते हैं, FIA साइबर क्राइम एज सुन एज पॉसिबल उसे फौरी डिलीट करें। ये बदमाशी अनबियरेबल है। और इन दोनों को मैं कहूंगा, जे रब ने जिंदगी दी है तो बच जाओ, अपने माँ बाप की खिदमत करो, जवानियां मानो, क्यों कुत्ते की मौत मरन चले हुए हो। गोलियों ने रजब भट्ट के घर का रास्ता देख लिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। पहले कुत्ता मरने की शक्ल में, उसके बाद अब गेट पे फायरिंग, जिसको कहते हैं ना कि गोलियों ने रजब भट्ट के घर का रास्ता देख लिया। ये मेरी बात कोई अगर पुराना बुजुर्ग समझे सुनेगा तो वो समझा देगा। ठीक हो गया शाहजी, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने पैगाम भी दिया जिस तरह कि आपने सुना। अब देखना यह है कि रजब भट्ट पाकिस्तान आता है या नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।